आपके ही जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर दे दिए हैं। आज ये ऑर्डर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यानी आपके पास भी कहीं पर भी कोई जमीन है तो ये जो आदेश है ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है, दो भाइयों का ये जमीन है और दो भाइयों के जमीन अगर देखें कहीं भी है, दो भाई हो, तीन भाई हो, पांच भाई हो या बड़ा परिवार हो, तो अगर जमीन आपके भाइयों में है, बटा है या नहीं बटा है या बंटने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो है क्या होता है कि भाइयों का अगर जमीन का विवाद है, यानी जमीन के लिए लड़ाई चल रही है, विवाद चल रहा है, सही से जो है हक प्राप्त नहीं हो रहा है, हक जो है किसी को नहीं दिया जा रहा है, ये जो भी कारण है जमीन का, अगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जमीन है और ये जमीन अगर मान लेते हैं आपके पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है और इस जमीन का खतियान भी है, इस जमीन का राजस्व जो है आपके पूर्वज के नाम से जाता है, यानी इस जमीन का रसीद जो है आपके दादा परदादा पिता के नाम से कटता है। तो आखिर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, यानी अगर बात करें कि ये सबसे महत्वपूर्ण ऑर्डर है, क्या है कि देखें दो भाई है अगर या तीन भाई है या बहन भी है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन दो भाई के बीच में एक बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया और ये समस्या क्या है और इसके निष्कर्ष को जो है बहुत लोगों जो है का समस्या है, इनका जो एक तरह समस्या है और उसका जो निष्कर्ष है, ठीक है, वो जानना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर देखें सबसे पहले कि दो भाइयों में अगर पैतृक संपत्ति जो है अगर बटा हुआ, यानी आप ये देख सकते हैं कि ये जमीन का टुकड़ा है, इसमें एक भाई का हक है, दूसरा टुकड़ा है जो उसमें दूसरा भाई का हक है, तो दोनों आपस में बटा हुआ, डिवाइड किया हुआ, कोई तरह का समस्या नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग जमीन पर लोग खेती कर रहे हैं। अब है सवाल कि क्या एक भाई जो है जमीन को बेच सकता है? एक बड़ा सवाल है कि अगर जमीन जो है बटा हुआ है तो देखें जमीन का ये जो टुकड़ा है ना, ये बटने का कोई मतलब नहीं होता। जमीन का टुकड़ा बटे चाहे नहीं बटे, जमीन कागजात पर अलग होना चाहिए, कागजात पर जो है अलग होना चाहिए। और अगर आपका कागजात पर अलग है तो एक सवाल, बड़ा सवाल है कि दो भाइयों में अगर ये कागजात पर अलग है तो क्या एक भाई अपना हिस्सा बेच सकता है? तो बिल्कुल हाँ बेच सकता है, लेकिन यहां पर जो है एक और सवाल आएगा कि क्या दूसरा भाई जो है उसकी सहमति लेनी पड़ेगी? कोई जरूरी नहीं है, बटा हुआ अलग अलग संपत्ति है, कोई जरूरत नहीं है, संपत्ति को दूसरा भाई जो है स्वतंत्र है बेचने के लिए। यहां पर सहमति, जब संपत्ति बढ़ चुका है, अलग अलग हो चुका है, संपत्ति डिवाइड हो चुका है, तो यहां पर सहमति लेने की जरूरी नहीं है। अब ये जमीन का टुकड़ा जो है ये बटे चाहे नहीं बटे, बट गया है तो अच्छी बात है, नहीं भी बटा, अगर कागजात पर अलग है तो संपत्ति जो है यानी दो भाई में से कोई भी एक अगर अपना शेयर, अपना हक जो है वो बेचना चाहे, उसके लिए वो स्वतंत्र है, कभी भी बेच सकता है। अब अगला एक बड़ा सवाल है कि संपत्ति दो भाइयों के नाम दर्ज है, ये जो है कि ये दोनों भाई के नाम पर दर्ज है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होने वाला है ये आप जरूर जान लीजिए। अब इसमें अगर नाम की बात करेंगे तो इसमें दोनों का नाम दर्ज है, ठीक है, दोनों का नाम जो है ना, नाम यहां पर दर्ज है। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, जो प्रॉपर्टी है वो दो भाइयों का नाम अगर इसमें दर्ज है तो क्या इसमें सहमति जो है वो लेना अनिवार्य है? अब ये कागजात देखें, अब कागजात पर मान लेते हैं अगर जो देखा जाए तो आज जो सरकार को राजस्व जा रहा है तो उस पर जब नाम लिखाता है तो विनय और यहाँ पर प्रभात दोनों लिखाता है। तो अब मान लेते हैं कि ये कागजात एक है, अब ये जमीन विनय का है और ये यहाँ पर प्रभात का है,
तो अब इस कंडीशन में क्या होने वाला, ये जमीन का जो आप देख रहे हैं कि ये प्रभात का जमीन है, दूसरा विनय का जमीन है, अलग अलग प्लॉट आपको दिख रहा है, लेकिन कागजात पर दोनों का नाम दर्ज है, यानी कागजात अलग अलग नहीं है। सरकार को जमीन का जो रसीद है उस पर एक ही रसीद पर दोनों का नाम दर्ज है, अलग अलग नहीं है। तो इस कंडीशन में कोई भी एक भाई अपना हिस्सा जो है वो यहां पर अगर बेचना चाहे तो वो नहीं बेच सकता। यहां पर सहमति लेना अनिवार्य है। अगर ऐसा है तो जो आपके भाई हैं उसकी सहमति जरूरी है, यानी अगर विनय जमीन बेचना चाहता है तो प्रभात की सहमति जरूरी है, अगर प्रभात जमीन बेचना चाहता है तो विनय की सहमति जरूरी है। तो ये होता है पूरा प्रक्रिया। अब एक बड़ा सवाल है कि क्या जो पूर्वज की संपत्ति है, पैतृक संपत्ति है, अगर कोई बेचना चाहता है, दो भाई आप देख रहे हैं, दो भाई में से अगर वहां पर बात करें बेचना चाहता है, यहाँ पर कोई सहमति नहीं लिया गया, फिर भी बेचा जा रहा है, संपत्ति को बेचा जा रहा है, पैसा ले लिया गया है, तो क्या जो दूसरा भाई है अगर उसको किसी प्रकार का कोई आपत्ति है तो ये दूसरा भाई उस पर जो है रोक लगा सकते हैं? क्या ये प्रक्रिया रुक सकता है? क्या इनके द्वारा लगाया गया ऑब्जेक्शन सही होगा? अगर इनको आपत्ति है, इनको समस्या है, आप जो पैतृक संपत्ति को बेच रहे हैं, अगर उस बेचने से इनको कोई भी समस्या है तो ये जो है अगर चाहेंगे तो उस पर रोक लगा सकते हैं। यानी रोक लगाने का पूरा अधिकार है। मतलब कहीं ना कहीं जो खरीदार होगा यहाँ पर तो उसको समस्या उत्पन्न हो सकता है। विक्रेता तो मान लेते हैं एक भाई बेच दिया, जमीन को बेच दिया, लेकिन जो खरीदार होगा उसको समस्या उत्पन्न हो सकता है। यानी आप जो है पैतृक संपत्ति खरीद रहे हैं तो जो दूसरा भाई है अगर उसको किसी प्रकार का कोई आपत्ति है, खरीदने का अधिकार जो है ना, पहला अधिकार कानूनी तौर पर, इसके बारे में बताए हुए हैं, जजमेंट भी आपको मिलेंगे, पूरा जो फैसला भी अगर आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर जजमेंट का स्टोरी है, उसमें जाने के बाद आपको जो है ये फैसला भी दिखेगा कि आखिर जमीन जो है यहाँ पर दो भाइयों का जमीन है। अब वो एक भाई क्या किया, बिना सहमति का अन्य के पास बेच दिया। दूसरा भाई का कहना था कि ये संपत्ति मुझे चाहिए और इसका खरीदार जो है, यानी अगर मुझे बेचता तो मैं खरीद लेता, मेरे साथ समस्या हो गया है दूसरे व्यक्ति, तो उसको संपत्ति वापस प्राप्त हुआ। किसको? भाई को। यानी वो चाह रहा था उस संपत्ति को खरीदना। तो यहाँ पर जो है सहमति बेहद जरूरी है। इसीलिए तो जो दस्तावेज, जो खरीदार है, अगर एक भाई जमीन को बेच रहा है, पैतृक जमीन को बेच रहा है, तो दूसरे भाई को आप गवाह बना लें, दूसरे भाई को आप सपोर्टर बना लें, तो वो आपका एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो है ना वो स्ट्रांग हो गया, आप समझ सकते हैं। यानी वो एक मजबूत दस्तावेज बन गया आपका। लेकिन अगर आपने जो है किसी का सपोर्ट नहीं लिया तो जितने भी उसके उत्तराधिकारी होंगे वो आपके साथ किसी भी प्रकार का समस्या क्रिएट कर सकते हैं। अब एक और बड़ा सवाल है कि यहाँ पर देखें, भाई हो या बहन हो, उत्तराधिकार अधिनियम की बात करें तो अब जो है जिस प्रकार से कानूनी तौर पर भाई को हक है, उसी प्रकार संपत्ति में बहन को भी हक है। यानी अगर पूर्वज की जमीन है तो पूर्वज की जमीन में बहन का भी कानूनी तौर पर उतना ही अधिकार है जितना एक भाई का है। यानी अगर रोक लगाने की बात है तो बहन भी रोक लगा सकती है। अब है कि ये मान लेते हैं कि क्या ऐसा संभव ही नहीं है कि एक भाई दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच दे? बिल्कुल संभव है। कोई भी अपनी हिस्से की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए स्वतंत्र है। यानी जहां उनको पैसा अधिक मिलेगा वहां वो बेच सकते हैं। यानी आज जो जमीन की बिक्री हो रही है, खरीद बिक्री हो रही है, तो इसी एक तरह से कंडीशन को दिखाकर किया जा रहा है। एक तो हम अपना जरूरत के लिए जमीन बेच रहे हैं, यानी उस जो आप पैतृक जमीन बेचते हैं तो बेचने के लिए क्या जरूरत, एक आपको जरूरत है, क्या पैसे की जरूरत है, वो सारा कुछ मेंशन किया जाता है। यानी आप जो है एक तरह से किसी भी तरह से धोखे से अगर प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं या किसी के हिस्से को बेच रहे हैं तो वहां पर आगे भविष्य में आपके साथ समस्या उत्पन्न हो सकता है। हो सकता है कि अभी आप बेच देंगे,
लेकिन कानूनी तौर पर जिनका अधिकार है वो अपना अधिकार जरूर प्राप्त कर लेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देखना सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।